बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टोरी नेम कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। मोहब्बत इस बड़े शहर की पुरानी गलियों में धमाल डालती महवे रक्स थी, मगर वो इर्द गिर्द से बेनियाज ऐसे सर झुकाए चल रही थी जैसे ज़मीन पर उसका कोई कीमती सिक्का गिर कर गुम हो गया हो और वो उसे ढूंढती फिरे। आसपास से कतई लाताल्लुक वो हमेशा की तरह इस अंदरूनी शहर की एक दरमियानी गली से गुजरती चली गई और मोहब्बत धमाल डालते डालते थक कर वहीं उसी गली के कोने में कहीं बेहोश होकर गिर गई और गली के सीधे हाथ में बने घरों की लाइन में से एक घर की खिड़की से नजर आती मोहब्बत बखेरती आंखों का नूर जैसे बुझ गया हो। क्या कोई इतना भी सब्र करता है जैसे कि मैं? सब्र तो दिल में रखे पत्थर की मानिंद है। हजार बार का दोहराया जाने वाला जुमला सोचकर उसने बैरूनी दरवाजा खोला और अंदर कदम रखे। या अल्लाह, ये घर है या कोई वीराना। आज दिल कैसी बगावत पर उतर आया था। मामूल की चीजें भी गैर मामूली लग रही थीं। जल्दी से अपनी चादर उतारते हुए बरामदे से गुजरती हुई अपने कमरे में पहुंच गई। अम्मा सोई हुई थीं। अब्बा यकीनन अपने वज़ाइफ और इबादत में मशगूल होंगे। दुनिया भर के हर मसले का हल था उनके पास। दूर दूर से लोग आते थे उनके पास, हर शय का इलाज मौजूद, सवाए अपने घर की औरतों के वक्त बदलने के। हाँ भाई, इस घर की औरतें तो पैदाइशी गुनाहगार थीं, जिन पर अल्लाह का कहर ही नाजिल होता। हर तकलीफ के जवाब में ये कहा जाता, अस्तगफार करो, गुनाहों की माफ़ी मांगो। और वो सोचती, तारक दुनिया होकर जिंदगी गुजारने वाली औरतें अब भी अल्लाह से इस्तगफार करें। किस चीज़ के लिए? तारक दुनिया होने के लिए या औरत होने के लिए? सादा से घर के ये सादा से लोग अपनी दुनिया में मगन रहते। ना जमाने के तेजी से बदलते हुए अयाम उन्हें भटका सके, न वक्त की रविश उन्हें फिसला सकी। अब सारी जिंदगी सरकारी स्कूल में इत्मीनान से नौकरी करते रहे, तरक्की भी खुद ही मिल गई। और अम्मा उनके घर के तो इतने बखेड़े खुले रहते कि शैतान की आंत क्या चीज़ होगी उन कामों के आगे। हम वक्त शोहर और बेटे के लिए परेशान। कब आए कब गए, क्या खाया क्या ओढ़ा। और वो सोचता कि बाज़ लोगों की ज़िंदगी कितनी महदूद होती है और हद और हदूद का तो अपना ही मज़ा है। वो जो ज़माने भर में मोहब्बत का अजीम तरफदार माना जाता था, हम वक्त बेचैन ही रहा, कभी हिजर में कभी तख्लीक में। खुदाया, ये कैसा सफ़र है जो किसी को नज़र नहीं आया। कोई राह गुज़र नहीं बदलती मगर अंदर तक थका देने वाला सफ़र। एक दुनिया उसके इश्क व मोहब्बत के अफसानों और नावलों से मरऊब रहती। जवान दिलों की धड़कन, हुबदारों की रूह का अपने लफ्ज़ों से मसीहाई करने वाला, जो भी लिखता पढ़ने वालों के दिलों पर नक्श हो जाता। उसकी ज़िंदगी कोई रुकी हुई ना थी। 17वें ग्रेड का लेक्चरार था, यार दोस्त थे, एक नाम था और पहचान थी, मगर दिल कहीं किसी चादर के पल्लू में अटक गया था, कहीं रुक गया था, किसी के दर पर ठहर गया था। इसी गली में जहाँ मोहब्बत धमाल डालती थी, वो इसी गली का बासी था और इस धमाल की हर ताल पर झूमते उसके लफ्ज़ दुनिया भर में माने और पहचाने जाते थे। मोहब्बत अता है, नूर एलिया है, मोहब्बत खुदा है, ये गुनाह नहीं। गुनाह तो उसे वो लोग बनाते हैं जो उसके तकद्दुस व अदब से बेखबर रहते हैं। जैसे कोई काफिर क्या जाने कि अल्लाह की शान में शराकत गुनाह है। ऐसे ही, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। पर जिसके नूर से वो अपने कलम से जुगनू निकालता, वो कुछ दूर कहीं अपनी माँ के साथ बैठी अपनी स्याह बख्ती पर मातम कर रही होती, इस बात से बेखबर कि वो सितारा है, किसी की महपारा है। मौसम की रूप बदलते ही पुप्पो ने स्याह लिबास ओढ़ लिया था। अक्टूबर की खनक हवा जब सुबह सवेरे चलती तो खनकी का एहसास होता। दोपहर में तपिश और रात में वही सुबह का राग बजाती सर्द हवाएं दरख्तों को चुती खाक उड़ाती दिल में अनजाना एहसास जगाए चल रही थीं। और वो दरख्तों के साए तले बैठी हवा से राजो न्याज करती अपनी लाहासिल मोहब्बत का सोग मना रही थी। मोहब्बत का सोग कभी चिल्लाकर तो कभी खामोश रहकर मनाया जाता है। जिन पर मोहब्बत का उजाला न बरसे उन्हें स्याह लिबास पहनाया जाता है। वो स्याह लिबास में कभी घर भर में भटकती फिर रही होती, कभी ऊपर कभी नीचे, तो कभी इस कमरे में तो कभी उसमें, जैसे कोई चीज़ कहीं रख कर भूल गई हो। फिर थक कर गुलाबों के साए में बैठकर सोचने लगती कि ए मोहब्बत, कहाँ रखा था तुझे कि दोबारा मिलकर न दी।
جو کبھی کوئی کہتا کہ کسی نامحرم کو یاد کرنا سوچنا گناہ ہے تو سفید لباس پہن کر رب کی عبادت کرتی، جب خاندان والوں کی عزت دار بیٹی بنتی سفید لباس پہنے رہتی، سیاہ لباس میں جب گمشدہ محبت کا سوگ مناتی تو گناہ کبیرہ کی مرتکب نظر آتی۔ کوئی مذاق کرتا، کوئی تانا مارتا، کوئی حزن سے دیکھتا، ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق سلوک کرتا، پر دیوانوں کو دنیا اور دنیا داری سے کیا شغف۔ دل میں بلبلا اٹھتی اور کہتی کہ محبت کے نام پر جوگ نبھانا گناہ ہے۔ لوگ تو صدیوں میں جوگ لیتے ہیں اور وہ دل خاص ہوتے ہیں جو عشق پرستی میں کامل ہوتے ہیں۔ تسبیح کرتے ہاتھ دل کی دھڑکنوں سے سہمے جاتے، جو اس کا نام وظیفہ کی طرح پڑھتی رہتی، اس کا نام جس کے بنا روح ادھوری تھی، زندگی خالی رہ گئی، مردود اور کافر کہلائی گئی، ایک اور بنت حوا رسم و رواج کی سولی پر چڑھائی گئی۔ کیا میں واقعی کافر ہوں جو زبان تو یاد خدا میں مشغول مگر روح ہجر کے درد سے مغلوب؟ کیا محبت کفر ہے؟ تو خدا کا نام ودود کیوں ہے؟ وہ خود کو محبت کرنے والا کیوں کہتا ہے؟ کیوں اس نے یہ ساری کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی؟ دادا کو گزرے بھی عرصہ ہوا، دادی اور پھپھو اوپر والے پورشن میں ہوتی، اب ابا اپنے بیوی اور بیٹا بیٹی کے ساتھ نیچے والے پورشن میں۔ امی ابا کسی عزیز کے ہاں شادی پر گئے تھے۔ امی کتنی اداس تھیں، بار بار ابا کو اور بھائی کو یاد کرواتی رہیں کہ ممتاز صاحب کی بیٹی اپنی ماہپارہ سے 5 سال چھوٹی ہے، پر ان کی بات کا جواب کون دیتا؟ برادری چھوڑنا کوئی آسان بات ہے؟ پھپھو نے جب برادری سے باہر آئے گئے رشتے کے لیے ہاں کروانی چاہی تھی تو ابا نے خود کو مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگانے کی دھمکی دی تھی، اور دادی نے تب پھپھو کو اتنا مارا کہ سب کو پھپھو کی فکر ہونے لگی۔ اس دن کے بعد سے پھپھو کے منہ سے اس اجنبی محبت کا نام نہ سنا گیا۔ ہاں مگر وہ ادھوری محبت کا خواب پھپھو پر ایسا طلسم کر گیا کہ پھپھو اب پہلے والی پھپھو نہ رہی۔ ہر وقت خوش رہنے والی لڑکی اب سنجیدگی کی چادر اوڑھے پھرتی۔ سب کچھ بدل گیا اور زندگی کے سارے رنگ سفید اور سیاہ میں آ سمٹے۔ کبھی کسی نے دھنک کو گہری کھائی میں فنا ہوتے دیکھا ہے؟ ہاں، پھپھو کی ست رنگی محبت ایسے ہی فنا ہوئی تھی، ایسے ہی کہیں دفن ہو گئی تھی، جس کی برسی پھپھو ہر سال مناتی۔ شاید پھپھو کی زندگی اتنی تکلیف دہ نہ ہوتی اگر ان کی شادی ہو جاتی، مگر اس خاندان میں تو دور دور تک کوئی پھپھو کے جوڑ کا نہ تھا۔ ماہپارہ صحن کی لائٹ بجھائے بیٹھی تھی، دادی اور پھپھو شاید سو گئی تھیں کہ اوپر والے پورشن میں مکمل خاموشی تھی۔ اپنی ماہپارہ کے لیے اتنا اچھا رشتہ ہمیں پھر نہیں ملے گا، اسپر؟ بھابھی کی آواز ٹی وی لاؤنج کی کھڑکی سے باہر آ رہی تھی۔ ان کا رہن سہن ہم سے قطعی مختلف ہے، کیسے گزارا کرے گی ماہپارہ وہاں؟ بھائی نے تو جی پیش کی۔ پہلے آپ لوگوں کو مسئلہ تھا کہ رشتہ برادری کا آئے، اب برادری کا آیا ہے تو اس میں بھی عیب نکال رہے ہیں آپ، بھابھی نے دکھ سے کہا۔ تو کیا کروں، اپنے خاندانی اصولوں کو پامال کر دوں؟ بھائی بلا وجہ ہی غصہ ہونے لگے۔ مجھ سے بھی تو آپ نے شادی کی تھی، میں بھی تو غیر برادری کی تھی، بھابھی نے مری ہوئی بے دم آواز سے ہلکا سا احتجاج کیا۔ میں مرد تھا اور ماہپارہ عورت ہے، مرد کو برادری بدلنے سے اتنا فرق نہیں پڑتا، عورت کو پڑتا ہے، بھائی نے سرد لہجے میں کہہ کر بات ختم کر دی۔ ماہپارہ نے ذرا سا آگے ہو کر کھڑکی سے اندر جھانکا۔ بھائی اپنی مکمل فیملی کے ساتھ نظر آئے، بھابھی بھی تو غیر برادری کی تھی جن سے بھائی نے ضد کر کے شادی کی تھی۔ تب تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، کیا قسمت کی طرح محبت بھی ہر ایک پر مہربان نہیں ہوتی؟ تبھی آنکھیں جھپکتے ہوئے تاروں نے اس صحن سے نظروں کا سفر کچھ دور ہی بنے دھمال والی اس گلی کے گھر کی چھت پر بیٹھے منصف حیات کو دیکھا، جو اکتوبر کی خوبصورت رات میں نم آنکھوں کے ساتھ ہجر پارہ منا رہا تھا۔ پھر ستارے ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنا نور ان پر برسانے لگے، وہ نور جو صرف دل کی آنکھ والے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ستارے منصف کو ماہپارہ کے بارے میں بتانے لگے، جو اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے بیانے جانا سنتا رہا اور محبت کے نام ایک اور ناول لکھتا رہا۔ منصف حیات اسپر عباس کا بہت اچھا دوست تھا، یوں ہی آتے جاتے کہیں راستے میں اس نے ماہپارہ کو دیکھ لیا۔ بس یہ دن اور وہ دن، وہ خالی ہو کر بھی بھر دیا گیا تھا محبت کے مال سے۔ تب اس کے لفظوں کو جیسے کسی نے طلسم پھونک کر اسم کھل جا سمسم بنا دیا تھا، جو ہر محبت کرنے والے کے دل کے غار کھولتا۔ رشتہ کیا بھیج دیا منصف نے کہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہائے ہائے کی آواز و پکار،
नामुमकिन नामुमकिन की सदाएं। और फिर सारे असबात ना में बदल गए, किस्मत भी ना मेहरबान हुई और ख्वाब भी चिकना चूर हुए। सिर्फ महपारा के और मुंसिफ हयात के घर से हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म की जुर्रत कैसे हुई गैर बरादरी का होकर हमारे घर रिश्ता डालने की। महपारा की कमबख्ती, इस अचानक उस्ताद पर हैरान परेशान की ज़िंदगी जो कभी सहल थी दुश्वारियों का पहाड़ बन गई, जो उससे कभी सर हो नहीं पाया। कॉलेज बंद, बाहर नहीं जाना, फैशन नहीं करना, हर वो बात जिससे ज़िंदगी रंगीन होती वो सारे ख़ानदान ने उसके लिए ममनून करार दे दी। कुछ वैसे ही बदफितरत लोगों के हाथों जलील होती, कुछ अपने दिल के फफोलों का बदला उससे लेने लगे, लिहाजा वो मुलजिम कहलाई गई। इल्ज़ाम उल्फत की शिक में जो उसने कभी किया ही ना था और जिसको सिर्फ नाम की हद तक जानती थी, उसके साथ कई किस्से कहानियां मंसूब की जाने लगी। ये किस्सा तब तक बड़ा हार्ट इशू रहा जब तक कि भाई की भाभी से शादी न हुई और फिर बरादरी को एक नया किस्सा मिल गया और वो पुराना किस्सा माजी का हिस्सा बनकर किसी गली में मुकीद होकर रह गया और सियाद उसकी चाबियां किसी गहरे समंदर में फेंक कर सुकून की नींद सो गए। कुछ उसकी तरबियत का असर था और कुछ उसकी फितरत का कि आहिस्ता आहिस्ता उसे सब किसी हद तक बेकसूर मानने लगे। खाला फरीदा के बार बार इसरार पर अब्बा माने कि महपारा जाकर उनकी माजूर पोती को कुरान पाक की तालीम दे आए कि पर्दादार लोग थे। कारी साहब के बजाय कारिया को तरजीह देते। कुछ रिश्तेदारी थी और कुछ दीन का लिहाज। महपारा से पूछे बिना हाँ कर दी गई। कभी खानदानी ड्राइवर लाने ले जाने के फ़राइज़ अदा करता तो कभी भाई ये काम करने पर मामूर। वक्त बदला तो खाला की बहुएं अक्सर महपारा को अपने साथ बाजार ले जाती। फिर उसे शहर के रास्ते और गलियां समझ में आने लगी। अब खुद ही वो अक्सर वापस अकेली आ जाती, रास्ते में बाजार से अपनी पसंद की चीज़ें भी लेने लगी। मुंसिफ हयात को किसी के ज़रिए इल्म हुआ तो वो दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह, गलती से ही सही उसके रास्ते मेरे रास्ते से मिला दे, इन प्यासी आंखों को दीदार यार करा दे। तब दुआ सुन ली गई। गर्मियों की छुट्टियों में खाला फरीदा की नवासियाँ भी आ गईं, बच्चियाँ ज़्यादा हो गईं और वक्त भी। और फिर वापसी के सफ़र के लिए महपारा को मुंसिफ हयात की गली मुनासिब लगी, जहाँ ज़्यादा रश और ट्रैफिक ना था। मरकज़ी सड़क पार करना हमेशा से ही बहुत मुश्किल काम था उसके लिए। किसी की रत जगह की दुआ कबूल हुई और बिलाखिर वो दिन आ गया जब महपारा इश्क ज़दा गली से गुजरी। सुबह से ही मुंसिफ हयात की तबीयत बोझल थी। शाम में भी कहीं जाने को दिल न चाहा। उदास सा खिड़की के पार उतरते शाम के सायों के रंग देख रहा था कि उसने उसे गली से गुजरते देख लिया। माना कि वो निकाब किए हुए थी, मगर इश्क की भट्टी में जल जल कर एहसास इतने पुख्ता हो गए थे कि उसे गुमान नहीं, यकीन था ये वही है। उसका पीछा करके देखकर अपने यकीन पर खुद ही रश्क भी हुआ। फिर तो वो शहर के किसी भी कोने में होता, मुकर्रर वक्त पर घर आना न भूलता और खामोशी के साथ दूसरी मंजिल की खिड़की से तकता के कुछ कहना दीदार याद से हाथ धोने के मुतरादिफ था। मोहब्बत महपारा की कदमों की चाप सुनकर धमाल डालना शुरू कर देती, जब तक कि वो गली से निकल ना जाती और कोई जब्त करता रोज़ टूटने और जुड़ने लगा। वो बेखबर थी हर बात से, मोहब्बत के अनहोने राज से, यार के बेरिया अंदाज से। फिर एक दिन यूं ही ऊपर नजर पड़ी तो इन आंखों में आबाद शौक के जहां को देखकर दंग रह गई। क्या नहीं था उन आंखों में, तड़प, मोहब्बत, चाहत, तलब, हुज़न, करार। क्या किसी की आंखों में जिंदगी के इतने रंग भी समा सकते हैं? घबरा कर वो तेज तेज चलने लगी। क्या कोई मर्द किसी औरत को पर्दे के पार से भी पसंद कर सकता है? फिर क्या हुआ? वो आंखें मापारा की आंखों में समा गईं। मोहब्बत का धमाल मापारा को नजर आने लगा। तब उसने जाना कि क्यों फूफो महज एक एहसास के सहारे जिंदा हैं। एक नज़र का इतना कमाल होता है कि दुनिया बदल जाती है। कुछ समझ में न आया और मोहब्बत रगो जां में समा गई। वो अंदाज़े नज़र हर एहसास पर हावी हो गया, मगर हाय री किस्मत, अब भी सब्र, अब भी जबर, अब भी इजहार नामुमकिन। कर्ब दर कर्ब। कौन था वो? कैसे इश्तियाक से देख रहा था? ऐसे तो मुझे कभी किसी ने न देखा। नजरें दिल चीर कर रूह तक चली गईं। रूह का भी एक जहां होता है, कोई तलब होती है। खुद से तन्हाई में सवाल करने लगी, मगर जवाब वही, हाँ ना, ना हाँ और फ़कत हाँ। इधर मुंसिफ हयात बिगड़ने लगा। माँ बाप की समझ में आ गया। छोटी छोटी बात पर शागिर्दों को डांटने लगा। कोलीग मानने लगे कि तन्हाई सताने लगी है। कभी चिड़चिड़ा होता, कभी बेकरार। कर्ब नारसाई लहू बनकर
دوڑنے لگا۔ ماں باپ پریشان تھے، ان پر راز مدت نہ مگر حل کر کے نہیں دے سکتے تھے۔ وہ بکھر رہا تھا، وہ جڑ رہی تھی۔ وہ گلی سے گزرتی تو اطمینان کے ساتھ، وہ پیچھے رہ جاتا بے قراری کے ساتھ۔ ایک کے اندر صحرا نمو پانے لگے تو دوسرے کے اندر سکون کے جھرنے بہنے لگے۔ کیا میں بھی کسی کے لیے اہم ہوں، ہر شرط سے، ہر خامی خوبی سے آزاد ہو کر؟ ان دیکھے مسافر ایک کو دور دراز دیسوں کے قصے سنانے لگے تو دوسرے کو بادلوں کی طرح بھٹکانے لگے۔ تب پہلی مرتبہ ماہپارہ نے جانا کہ ستارے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہوائیں سرگوشیاں کرتی ہیں، وقت بھی مہربان ہوتا ہے، دھوپ میٹھی لگتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر وہ لاشعوری طور پر اسے رب سے مانگنے لگی۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے اس کا چہرہ سامنے آنے لگتا۔ نام تو معلوم نہ تھا، پھر بھی وہ مانگتی رہی اور سوچتی رہی، کیا کبھی کسی انسان کو بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے؟ آج تک صرف صحت، ایمان، سکون اور رزق وغیرہ کے وظائف تو سنے تھے، دعائیں مانگی تھیں، کسی انسان کو کبھی نہیں مانگا تھا۔ اور وہ اس کے راستوں میں آنے لگا، محبت کی شعائیں جو دونوں طرف سے خارج ہوتی تھیں، تو وہ بے خبر کیسے رہتا؟ وہ راستے بدلتی، وہ کہیں نہ کہیں اسے تکتا کھڑا نظر آتا، کبھی اسے دل ہی دل میں چچورا کہتی، کبھی ہوچا، پر جب وہ نظر نہ آتا تو بے چین ہو جاتی۔ اب وہ اپنی کتابوں کا انتصاب لکھنے لگا، اس شخص کے نام جسے قسمت نے میرا نہیں بنایا۔ لوگ پڑھتے اور دکھی ہوتے، عشق کی بے قدری پر، جنوں کے ہار جانے پر، درد، ہجر، فراق محبت کی بجائے اس کے موضوع ہونے لگے، اور محبت کے المیہ انجام پر رونے لگے۔ پھپھو اپنی محبت کا درد دل میں لیے منو مٹی تلے جا سوئیں، دادی بھی ملک عدم کو سدھاریں، بھائی اپنے کاروبار کو وسیع کرتے کرتے نیوزی لینڈ جا بسے، پیچھے رہ گئے اماں ابا، وہ اور اس کی محبت۔ ماہپارہ 25 سے اوپر کی ہو گئی اور منصف حیات 30 سے اوپر کا، پر ادھوری محبت کا ادھورا دائرہ یوں ہی گردش کرتا رہا۔ خالہ فریدہ کی نواسیاں اور پوتی نے قرآن پاک مکمل کر لیا تھا، اب وہ ہر وقت گھر میں ہی رہتی، اور ماں اس کی تنہائی سے خائف، اتنا پڑھی بھی نہیں تھی کہ کہیں نوکری کرے۔ بھائی تو ملکوں ملکوں گھومتا بزنس کے سلسلے میں، گھر بھی بدل لیا، علاقہ بدلا تو لوگ بھی نئے نئے ملے، پر اس انجان سے محبت کا ذائقہ آج بھی بنواتی، اس بے نام شناسہ کو اب بھی اللہ سے مانگتی۔ محبت کتنی عجیب ہوتی ہے، انسان سے ناممکن کو ممکن بنانے کی دعا کرواتی ہے۔ تنہائی میں پہروں اس کو سوچتی، کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کیسا ہوگا، اللہ جانے سچا تھا یا جھوٹا تھا، شادی شدہ تھا یا غیر شادی شدہ۔ سوال و جواب کا سلسلہ خود ہی چلتا، خود ہی ٹوٹتا رہتا۔ کسی کی بد نظر ہے اس پر، جو اس کا جوڑ نہیں ملتا کہیں۔ اماں فاطمہ جب بھی آتی اماں ابا سے کہتی، ابا تو خاموش ہو رہتے مگر اماں رونے لگتی، ہمارے بعد کیا کرے گی اکیلی، بھائی تو ملکوں ملک سدھارا۔ امی اتنا پریشان ہوئیں کہ بستر سے جا لگیں، بھائی پریشان، ابا نالاں، امی کی ایک ہی ضد، ماہپارہ کی شادی، ماہپارہ کی شادی۔ کبھی ابا سے ہاتھ جوڑ کے کہتی، ساری زندگی کچھ نہیں مانگا آپ سے، بس ایک چیز مانگتی ہوں، میری آنکھوں کو میری بیٹی کی خوشی دکھا دیں، میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے آپ سے۔ بھائی بھی آ گئے، بھابھی بھی امی کا ساتھ دیتی، دونوں ساس بہو مل کر رونا شروع ہو جاتی، گھر میں مرگ کا سا سما ہو جاتا۔ بھائی اور ابو کی ایک ہی ضد، برادری سے باہر نہیں، ہم برادری نہیں چھوڑ سکتے، اپنے اصول قربان نہیں کر سکتے، چاہے جان چلی جائے۔ تب وہ سوچتی، مکہ کے منافقوں کی طرح مسلمان ہیں، یہ ریت روایت نبھائیں گے چاہے ایمان چلا جائے۔ تب بیمار ماں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ رب میری دھی کا مقدر بنا دے، اسے پھر کسی کی اجڑی پھپھو بننے سے بچا لے۔ برادری کے ہر گھر میں کوئی پھپھو، کوئی خالہ، کوئی بہن، کوئی بیٹی ایسے منحوس رسم و رواج کا شکار تھی۔ ان کی بے رنگ اور بے کیف زندگیاں دیکھ کر جی ہولتا تھا۔ کوئی بھائی کے بچے سنبھالتی، کوئی بہن کا گھر، کسی کو گھر کا سب سے خستہ حال کمرہ ملتا تو کوئی در در بہن بھائیوں کے آسرے پر، کوئی کہتا اس پر اثر ہے، کسی نے کہا کہ کالا جادو کروایا ہے، کوئی توڑ نہیں اس کی سیاہ بختی کا، کوئی برادری میں جوڑ نہیں اس کم بختی کا۔ کسی ایسے ہی عام سے دن ان کے دروازے پر کوئی خاص سی دستک ہوئی۔ کچن میں مشغول ماہپارہ نے کام والی ماسی کو دروازہ کھولنے کا کہا، باہر سے کسی اجنبی عورت کی آواز پر جلدی سے ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ آج کل سبھی امی کی عیادت کو آ رہے تھے۔ باجی کون آیا ہے؟ کام والی ماسی سے پوچھتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ یہ کیا؟ دعائیں کبھی ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ اس کو نہیں معلوم کہ کتنے لوگ آئے ہیں، بس اسے پتا تھا کہ اس کا محبوب آج پہلی بار اس کے گھر آیا ہے۔
सारी कायनात सिमट कर उस चेहरे पर आ गई और जिंदगी मैं और तुम और मैं पर ठहर गई। महापारा और मुंशी फैयाद कितने ही समय बीते। होश की दुनिया में आई तो खुद को संभालते हुए जल्दी से बाहर निकल आई। जहन में सब कुछ उलट पुलट हो गया था, यहाँ तक के दिल की धड़कनें भी। भाभी को मेहमानों के पास भेजा, वो खुद जाकर अम्मी के पास बैठ गई। अम्मी सोई हुई थीं, चेहरे पर तफक्कर की लकीरें अब भी वाजिया थीं, दिनों में बहुत कमज़ोर हो गई थीं। भाभी ने खुद ही मेहमानों को संभाल लिया था। कोई पौने घंटे बाद वापस आई तो खुद ही बताने लगी कि कौन लोग आए थे, और जैसे जैसे भाभी बताती गई वो पत्थर की होती गई हैरत से। क्या यही वो मुंशी फैयाद है जिसकी एक ज़रा सी जुर्रत पर मुझ पर ज़िंदगी का हर दरवाज़ा बंद कर दिया गया? क्या इतनी सच्ची और खालस मोहब्बत थी उसकी कि एक दूसरे को जाने और मिले बिना हम इतने करीब हो गए? क्या ये मोहब्बत है? क्या मोहब्बत ऐसी होती है? मोहब्बत कैसी होती है? मुंशी फैयाद आया था। भाई को ये बात मालूम हुई तो थोड़ा खफा हुए, मगर बोले कुछ नहीं कि अम्मी की तबीयत बिगड़ने का डर था। वैसे भी मुंशी फैयाद ने कभी भी हद से बढ़ने की कोशिश नहीं की थी, सवाए रिश्ता डालने की बात के अलावा। अम्मी बस एक ही फिक्र में घुली जा रही थी, और अब्बू ने उसका अच्छा हल निकाला था कि अपने दूर के चचा के रंडवे बेटे के लिए, जिसकी उम्र 40 से ऊपर और औलादे नरीना की भी कमी थी। दलील काफ़ी मजबूत थी कि अमीर और खाते पीते लोग हैं, रख रखाव वाले। महापारा सुखी रहेगी वहाँ, मैं गारंटी देता हूँ। और अम्मी अपने ऐसे मजाजी खुदा को देख रही थी जैसे कोई अनजाना शख्स हो और उसके चेहरे के नक्श कहीं खो गए हों। खामोशी से बेड की पुश्त के सहारे नींदराज हो गई। और पत्थर कभी पिघला नहीं करते, दुआओं से मनाजातों से पत्थर के सनम के दिल भी पत्थर के होते हैं। और फिर अम्मी, मुनसिफ और महपारा, उनकी दुआओं की मुसल्लस बन गई, ऐसी मुसल्लस जिसका हर जाविया बराबर था और मतलूब व मकसूद भी यकसां। भाई आखिर बेटे थे। अम्मी की मिन्नत समाजत पर दिल पिघला ज़रूर, मगर ख़ानदान और बरादरी की मुखालफत नहीं कर सकते थे। ये सब तो इश्क के काम है जो पूरी दुनिया से लड़ पड़ता है, और इश्क यहाँ रोज़ रोज़ करता कौन है? ये काम करना बड़े दिल जिगर वालों का खासा है। भाई ने फ़कत अम्मी से इतना कहा, सिर्फ आपका बेटा बनकर वादा करता हूँ कि महपारा का हाथ उसको दूंगा जो उसे खुशी से थामे और हमेशा थामे रखे, बिना किसी गर्ज के। और अम्मी तो जैसे इसी अहदो पैमा की मुंतज़िर थीं। अगले दिन सपहर को अपनी नींद सो गईं। अम्मी के दसवें पर सारा ख़ानदान जमा था। भाई महपारा के कमरे में आए, खिड़की से बाहर शाम हो रही थी। वो सदमे और गम से निढाल थी, और अब्बू सब रिश्तेदारों से कहते फिर रहे थे कि बस बेटी का रिश्ता होने का इंतज़ार था। बड़ी खुशी थी इस रिश्ते पर उसे, बस बेटी की खुशी देखना नसीब में ना थी। आखिर लोग अच्छी चीज़ को किसी का नसीब क्यों नहीं कहते? हमेशा बुरा ही क्यों मुकद्दर का लिखा समझा जाता है जो टल नहीं सकता? कभी किस्मत हमें मुवाफिक चीज़ों से भी तो नवाजती होगी। महपारा, जल्दी से अपना ज़रूरी सामान बांध लो और ये अम्मी का जेवर भी इसमें संभाल लेना, भाई ने उजलत में कहा। परसों भाई लोगों की फ़्लाइट थी न्यूजीलैंड की। वो खुश फहम हुई कि भाई उसे भी साथ लेकर जा रहे हैं। भाई, इतनी जल्दी क्या है? मुझे थोड़ा वक्त दें, अभी तो मेरी माँ के बिछड़ने का गम भी ताज़ा है। आप मुझे अब्बा से भी दूर कर रहे हैं। सवालों जवाब का वक्त नहीं है, तुमसे जितना कहा है उतना करो, भाई ने टपट कर कहा। सहम कर सामान बांधने लगी कि भाई के गुस्से से डर लगता था। मगर अभी क्यों? अभी तो कल का वक्त है, इतनी जल्दी किस चीज़ की होगी? शायद अम्मी के सदमे से दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। क्या भाई को भी अम्मी से प्यार है? हमारे ख़ानदान के मर्द तो रिश्ता और ताल्लुक़ से ज़्यादा रस्म और रिवाज से प्यार करते हैं। अपनी सोचों में मगन वो पैकिंग करती रही। काश मुंशी फैयाद की कोई तस्वीर भी होती मेरे पास, दूर देश जाकर उसे देख सकती। फिर अम्मी की याद आ गई। सोचते सोचते कब आंख खुली मालूम नहीं। भाभी के उठाने पर हड़बड़ाकर उठ बैठी। भाई उसका बैग पकड़े खड़े थे और भाभी जल्दी चादर खोलकर उसकी तरफ बढ़ा रही थी। महापारा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वाल क्लाक पर रात का 1:15 बज रहा था। दोनों तैयार नहीं थे। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? दिल को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। अम्मी के जाते ही सब बदल गए। कहाँ भेज रहे हैं मुझे ये लोग? कहीं फुप्पो की तरह पोर्शन तो अलग नहीं कर रहे मेरा? भाई और भाभी उसे दोनों तरफ से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले आए। सब मेहमान सो चुके थे। सर्दियों की खामोशी और कोहरज़दा रात थी। लेकिन ये क्या? भाई और भाभी लाउंज का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर ले आए। सब मेहमान सो चुके थे।
कहीं से कोई कुत्ता सर्दी से घबरा कर अपने मखसूस अंदाज में चिल्लाया था। भाई ने गेट खोलकर जल्दी से महपारा का हाथ पकड़ा भाई ने गेट खोलकर जल्दी से महपारा का हाथ पकड़ा और बाहर ले गए। वहाँ एक कार मौजूद थी। भाई ने उजलत में उसे गाड़ी में बिठा दिया। ये सब क्या हो रहा है? उसे लगा उसका दिमाग माउफ हो गया है, बस दिल काम कर रहा है। भाई ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स से मुखातिब थे, उसे कुछ कह रहे थे। भाई ने क्या कहा क्या नहीं कहा उसे कुछ मालूम नहीं। अभी तो माँ का गम भी पूरी तरह मनाया नहीं था कि ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को जब उसने देखा तो वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे ले जा चुका था। मगर ये क्या? सुबह सारे घर में भाभी की चीखो आहो बुका जारी थी। सब मेहमानों की आंख खुल गई। क्या हुआ क्या हुआ? सब लोग ऊपर नीचे के कमरों से निकल रहे थे। भाभी ने रो रो कर सबको जो बताया तो सबकी आंखें यूं खुली जैसे उनमें कभी नींद थी ही नहीं। औरतें वावेला करने लगी और मर्द गैरत और गुस्से से बल खाने लगे। छोड़ेंगे नहीं इस बदजात को। हमारी बरादरी का नाम डुबो गई। माँ का कफन मैले होने का भी इंतजार नहीं किया। ना जाने कौन था कब से इश्क की पींगें बढ़ा रही थी। तौबा तौबा, ऐसी हुराफा। बात होती है तो आगे निकलती है, ऐसे तो नहीं कोई रिश्ता भेजता। आह हाय, जाने दो बाजी इस बात को तो। अरसा बीत गया दफनाए हुए। ये कोई नया ही चक्कर लगता है। कहाँ कितना कहा था कि इलाका ना बदलो। क्या पता कोई नया यार हो। हर कोई अपने गमों गुस्से का इजहार कर रहा था। खानदान के कुछ बुजुर्ग और जवान शहर की खाक छानने लगे। एक बार मिल जाए तो वो हशर करेंगे, आने वाली तमाम नस्लों की लड़कियां लरस जाएं। तीसरा दिन आ पहुंचा। भाई की फ्लाइट थी। जाते हुए भरे मजमा में क्या कहा कि मर गई हमारे लिए महपारा। मरते दम तक मैं और मेरी पूरी बरादरी का कोई शख्स उससे ताल्लुक नहीं रखेगा। वो मरे या जिए, देखते हैं कितने दिन तक रखता है उसका यार उसको। खुश हो या रोए, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। सारी बरादरी के दिलों में ठंड पड़ गई। शाबाश है, शाबाश के नारे लगे। तब वो इस खानदान के हर फर्द के लिए दफना दी गई। दूसरी बरादरियों को बताया गया कि मर गई माँ के सदमे से। सबने मिलकर फातिहा पढ़ी दुनिया दिखावे के लिए। और फिर वो इस चोट को लिए अपनी आने वाली नस्लों की लड़कियों के लिए दिल खराश मगर ना टूटने वाला असूल बनाने लगे। क्या मुसलमान होते हुए भी उनको ज़रूरत थी कि वो दीन में कोई इख्तरा निकालते? क्या वो बिद्दती ना थे? वो तो मुनकर भी थे असूल खुदा से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा से। जो बेटी को सिर्फ अपनी जागीर का हिस्सा गर्दानते थे, उसे अपने दिल का टुकड़ा नहीं कहते थे। और अब्बू को बिल्कुल ऐसे ही चुप लगी जैसे अम्मी को इस पक्की उम्र के आदमी का मापारा के लिए रिश्ता सुनकर लगी थी। और वहाँ भाभी जहाज में बैठी भाई से कह रही थी, आपने कुछ जल्दी नहीं कर दी इस पर मापारा के मामले में? और भाई ने कहा, वादा जितनी जल्दी वफा करने की कोशिश करें तो बेहतर होता है, वरना मसलहतें और हुज्जतें देर करा देती हैं। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के एक खूबसूरत से अपार्टमेंट में मापारा बैठी बुत बनी मुंसिफ हयात को तक रही थी। क्या दुआएं इस तरह कबूल होती हैं? गैर महसूस तरीके से अपना काम दिखा जाती हैं। हम दुआएं सोच कर करते हैं और दुआएं जब कबूल होती हैं तो हमें सोचने का मौका भी नहीं देती। उसने कभी सोचा भी ना था कि वो यूं बामुराद ठहराई जाएगी। मुंसिफ हयात अपने ठहरे हुए लहजे में उसे अपने दिल की हर बात बता रहा था। हर हिजर की घड़ी, हर दीदार का लम्हा, हर इंतज़ार का कर्ब। और वो खामोशी से ऐसे सुन रही थी जैसे कोई उसके एहसासात की तर्जमानी कर रहा हो। लेकिन लब खामोश थे कि मर्द अगर इकरार मोहब्बत करे तो मोतबर, और अगर औरत करे तो कमतर कहलाता है। लेकिन मोहब्बत का फरिश्ता कहीं आस पास खड़ा उन दोनों पर मुस्कुरा रहा था कि मोहब्बत मर्द और औरत के तफावत के बगैर भी अजीम जज्बा है। और ये कि मैदान वफा दरबार नहीं, यहाँ नामो नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।